हेलो दोस्तों, मैं उर्वेश सर। आज आपके लिए एक नया टॉपिक है जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। और आज आपको मैं ऐसी ट्रिक समझाऊंगा जो ना तो आपने YouTube पर कभी देखी है और ना ही शायद कभी देखोगे। अगर कोई कॉपी करके डालता है तो ज़रूर देख सकते हो, लेकिन अभी तक आपने नहीं देखी है। इतनी बेहतरीन ट्रिक सिखाऊंगा। सोचना, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 2800 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दर, सरल ब्याज, CI और SI का अंतर और मिश्रण क्या होगा। मतलब एक ट्रिक से, एक ऐसी ट्रिक, मल्टी ट्रिक है, उससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या दिया हुआ है। एक तो CI, एक दर, रेट और SI और उन दोनों का डिफरेंस भी, और अमाउंट मिश्रण। मतलब एक ट्रिक से इतनी सारी चीज़ आप एक ही क्वेश्चन में निकाल सकते हो। एक ही क्वेश्चन में बाई चांस मान लो सभी चीज़ एक ही क्वेश्चन में निकालने के लिए दी जाए तो आप क्या अलग अलग सूत्र लगाओगे, अलग अलग ट्रिक लगाओगे? नहीं। तो मैंने क्या बोला, सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी। तो समझना, देखो 2 साल की ट्रिक है, इसको अच्छे से याद रखना। देखो 2 साल में क्या करना है, 1 to 1, 3 साल में 1 to 3, 1 to 3, 1, 4 साल में 1 to 3, 4, 1 to 3, 4, 5, 6, 1 to 3, 4 और 1, और 5 साल में 1 से 5, 1 से 10, 1 से 10, 1 से 5 और 1। ये ट्रिक है। अब समझना ये ट्रिक कैसी है। ये कुछ भी नहीं है, ये होता है स्टेज, जगह होती है। इन जगह पे हमें ब्याज निकाल के रखना है। जो भी ब्याज निकलेगा बस इन जगह में पुट करते जाए। 2 साल के लिए ये वाली होगी, 3 साल पूछा जाएगा यहाँ पर तो ये हो जाएगी, 4 साल पूछा जाएगा तो ये वाली ट्रिक लगाना है, 5 साल पूछा जाएगा तो ये वाली ट्रिक लगाना है। बस यही सीखना है। सारे फॉर्मूले भूल जाओ, CI के सारे फॉर्मूले भूल जाओ। अब इनको याद रखना। 2 साल की लिए ट्रिक, 3 साल के लिए, ये 4 साल के पूछा जाएगा तो ये, 5 साल पूछा जाएगा तो ये। अब देखो जैसे सपोज तो ये क्वेश्चन दिया हुआ 2 साल पूछा गया, तो हम किसको यूज करेंगे? इसको पहले मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझना। देखो जैसे मान लो मैं एक डाटा ले लेता हूँ, जैसे मान लो टाइम दिया हुआ 2 वर्ष और प्रिंसिपल मैंने ले लिया 1000 रुपये, ठीक है, और रेट ले ली मैंने 10%, ये दिया हुआ है। अपन को यहाँ पे CI पूछा जाए, चाहे फिर SI पूछा जाए, चाहे फिर आप यहाँ पर रेट तो दिया ही है, चलिएगा, और टाइम दिया हुआ, ये दोनों चीज़ कुछ भी पूछी जाएंगे। तो करेंगे क्या, देखो 2 साल की ट्रिक कौन सी, ये वाली, यहाँ पे लिखेंगे 1 to 1। अब देखो याद रखना, पहली लाइन होती है वो किसकी होती है? SI की होती है, और पूरे को हम CI बोलते हैं। पहली लाइन SI की होती है, पूरे को CI बोलते हैं। अब क्या करना है, इन जगह पे हमें ब्याज निकाल के रखना है, इन जगह पे हमें ब्याज निकाल के रखना है। अब आप सोचोगे ब्याज कहाँ से आएगा, ये तो आप सभी लोग पढ़ चुके हो कि ब्याज हमेशा कहाँ से निकालते हैं हम लोग? प्रिंसिपल से निकालते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है और रेट भी दिया है तो हम ब्याज निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे माना, देखो प्रिंसिपल 1000 रुपये और रेट कितना 10%, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ब्याज। देखो 1000 का 10% कितना होता है, कैसे करोगे? 1000 गुणा 10 बटे 100, तो कितना आएगा? 100। कितना आता है? 100। तो यहाँ पे हम रख देंगे 100। इस जगह पे कितना आ गया? 100 आ गया। तो याद रखना, जो इस जगह पे आया है वही नीचे आता जाएगा, चाहे कितनी भी लाइन दी है, कितने भी नंबर दिए, 3 नंबर दिए, 4 नंबर दिए, 5 नंबर दिए, 10 नंबर दिए, जितने भी नंबर आएंगे वही रिपीट होगा। तो नीचे भी कितना आएगा? 100 आएगा। अब एक जगह और बची, यहाँ जो निकालते हैं वो सामने से निकालते हैं। दूसरी लाइन में सामने से, तीसरी लाइन में सामने से, चौथी लाइन में सामने से। तो देखो अब निकालेंगे 100 का 10%। 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। सभी को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 210। बस बेटा यही CI आपका, यही आंसर होगा, यही आपका CI है। कुछ भी नहीं करना। 2 साल के लिए ये वाली ट्रिक, 3 साल के लिए ट्रिक। अगर ये 3 साल होता, सपोज करो ये 3 साल होता, तो हम 3 साल के लिए कैसे निकालते? देखो यहाँ पे लिखते हैं 3 साल। 3 साल के लिए कैसे निकालते हैं? वही ट्रिक होगी, 1 2 3, 1 2 3 और 1। तो देखो पहली लाइन में जो ब्याज निकालेंगे हम कहाँ से निकालते हैं? प्रिंसिपल से। 1000 का 10% कितना होता है? वही 100। तो नीचे यहाँ पे लिख देंगे हम 100, नीचे भी 100 आएगा, नीचे भी 100 आएगा। अब निकालना हमें दूसरी लाइन में, वो निकालते हैं सामने से। 100 का 10% कितना होता है? 10 10 10। 10 का 10% कितना होगा? 1 होगा। इस जगह पे निकालना था तो 10 का 10% 1 हो गया। सभी को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 330 और 1 31। यही आपका आंसर है बेटा। बहुत सिंपल ट्रिक है। मैंने जो आपको ट्रिक समझाई वो अच्छे से याद रखना। 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल, जो भी टाइम पूछा जाए वही ट्रिक लगा देना। 2 साल के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल लेके बता दिया, 2 साल के लिए 1 to 1। अब समझना, ये होती है जगह, इन पे हमको ब्याज निकाल के रखना है। सबसे पहले ब्याज निकालते हैं हम प्रिंसिपल से, जो पहली लाइन में नीचे तक आता जाएगा। दूसरी लाइन में ब्याज निकालते हैं हम ब्याज से, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज से ब्याज निकालना। तो पहली लाइन में ब्याज निकालेंगे हम प्रिंसिपल से, दूसरी लाइन में ब्याज निकालेंगे सामने से, जो ब्याज दिया हुआ है।
तीसरी लाइन में ब्याज निकालेंगे सामने से जो दिया हुआ है, बस यही है। जल्दी से नोट कर लो, मैं इसकी ट्रिक समझाता हूँ। देखो और देखो, समझना। अब देखो, मान लो इसी क्वेश्चन को करना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमको सभी चीज निकालना होगा। देखो 2800 रुपये, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लो प्रिंसिपल दिया हुआ है 2800 रुपये, ठीक है ना। और रेट कितनी दी है यहाँ पर, 5% दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 2 वर्ष दिया हुआ है। अब देखो 2 वर्ष की, और पूछा क्या है यहाँ पे देखो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, दर पूछा है, दर तो दी है तो यहाँ पे दर नहीं निकालना। आप साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज निकाल लेंगे हम लोग। चलो देखो CI पूछा है, SI पूछा है, दोनों चीज़ पूछी यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। और उनका अंतर भी पूछा है, तो यहाँ पे अंतर भी लिख लें, CI माइनस SI, ये भी पूछा है, ये सारी चीज़ पूछी है आपको। और मिश्रधन भी पूछा है, तो यहाँ पे अमाउंट लिख दें, मिश्रधन भी पूछा है, मतलब सारी चीज़ हमको निकालना है। तो देखो अब 2 साल की ट्रिक क्या होती है, 2 साल की ट्रिक अपन को पढ़ना है 1 to 1। सबसे पहले जो ब्याज निकालेंगे, कहाँ से निकालते हैं हम लोग, प्रिंसिपल से निकालते हैं। 2800 का 5% डायरेक्ट निकालना, तो क्या करेंगे 2 जीरो हटा दिया करो, क्योंकि नीचे 100 होता है, परसेंट निकालते। तो देखो 28 पर 140, तो यहाँ पर कितना आ गया 140, 140, तो नीचे भी कितना आ जाएगा 140। अब निकालना हमें सामने 140 का 5%, 140 का 5% कितना आएगा, 14 पंजा 70, 70 देखो कैसे निकालेंगे, 7 आ जाएगा। कैसे देखो 140 गुणा 5%, 0 0 5 10 2 7 14 7, ठीक है ना। तो 7 ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे जो CI बन गया वो कितना आ गया 140, 140 280 287, कितना आ गया आपका CI यहाँ पर 287, ये C आ गया। अगर मैं SI की बात करूँ, यहाँ पर SI कितना होगा, अगर SI की बात करूँ, मैंने क्या बोला था, SI जो होता है वो पहली लाइन होती है, SI की पहली लाइन होती है वो SI की होती है। 140 140 कितना हो जाएगा 280 हो गया, ठीक है ना। अब पूछा अपन को दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, पहली लाइन को हटा देंगे तो दोनों का डिफरेंस आता है। क्या 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, कितनी भी साल हो, पहली लाइन को हटा देंगे तो सारे अपन को डिफरेंस मिल जाएंगे, CI और SI के डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे पहली लाइन हटा दिए तो कितना दिख रहा है अपन को 7, तो यहाँ पे देखो CI माइनस SI कितना आ गया 7, ठीक है ना दोस्तों। अब पूछा यहाँ पे मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है अपन को पता है, प्रिंसिपल में हम ब्याज को जोड़ देते हैं। तो देखो प्रिंसिपल कितना था हमारा 2800 और ब्याज कितना निकाला हमने 287। तो देखो यहाँ पर मिश्रधन की बात करते हैं हम लोग, तो 2800 प्लस 287, तो यही आपका आंसर है। तो देखो मैंने एक ट्रिक से कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, एक ही ट्रिक से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगर मान लो टाइम पूछा जाएगा तो टाइम भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो आप निकाल सकते हो, सभी में आगे जो क्वेश्चन आएंगे सभी में आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, फिर से देखना आपको समझ में आया हो, आप अपने तरीके से करना, फिर मैं अपने तरीके से करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 6000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 और 3 वर्षों का अलग अलग चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पर मैंने दिया हुआ 6000 रुपये, 10% दिया है, यहाँ पे दोनों सालों का पूछा है, 2 साल का भी निकालना और 3 साल का भी निकालना। क्या निकालना है अपन को, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो मैंने अभी आपको ट्रिक समझाई थी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल सभी की, आपको याद होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, 2 साल की ट्रिक देखो समझ लेना। 2 साल की ट्रिक क्या बताई थी 1 to 1, और 3 साल की मैंने ट्रिक क्या बताई थी आपको अभी 1 2 3 1 2 3 और 1, ये। तो ये अपन को यहाँ पे दोनों चीज़ निकालना है, इसलिए मैंने दोनों ट्रिक आपको लिख दी फिर से। अब कैसे निकालना है, अभी मैंने आपको पूरा का पूरा समझाया था, ट्राई करो। 5 सेकेंड आपके पास, 10 सेकेंड आपके, चलो 10 सेकेंड इसके लिए, 10 सेकेंड इसके लिए करके दिखाओ, फिर मैं बताऊंगा आपको। बहुत अच्छी ट्रिक है, ना तो आपने यूट्यूब पर कभी देखी है और ना शायद देख सकते हो, आज ही सीख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पेपर में क्वेश्चन आते हैं, आप फॉर्मूला भूल जाते हो, फॉर्मूले से नहीं करना, बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो मैंने ट्रिक बताई इससे करोगे तो बहुत जल्दी आंसर निकालते हो, कभी भूलोगे नहीं, बहुत चीज़ निकाल सकते हो, 4 से 5 तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सिर्फ इसी एक ट्रिक से। तो फॉर्मूले को भूल जाओ, फॉर्मूले करोगे तो आप प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अलग अलग दर के लिए अलग फॉर्मूला रटोगे, प्रिंसिपल के लिए अलग, मिश्रधन के लिए अलग, CI के लिए अलग, SI के लिए अलग, दर के लिए अलग, तो ये भूल जाओगे आप। मैंने एक ट्रिक समझाई है, उसी से करना है। चलो देखो फिर से बताता हूँ, 2 साल की ट्रिक, सबसे पहले हम 2 साल का CI निकालना है। मैंने अभी बताया था कि जो पहली लाइन होती है वो किसकी होती है, वो SI की होती है, और पूरे को हम CI बोलते हैं। चाहे 3 साल हो चाहे 4 साल हो, पहली लाइन होती है वो किसकी होती है, वो SI की होती है, पूरे को हम CI बोलते हैं।
ठीक है, चलो हमें 2 साल का निकालना। प्रिंसिपल हमारा कितना है 6,000 रुपये, यहाँ पर लिख दें प्रिंसिपल दिया हुआ है 6,000 रुपये, और यहाँ पे रेट दिया हुआ है 10% और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक है ना। और यहाँ पे निकालना अपन को CI। समझना, देखो मैंने बोला सबसे पहले जो पहली जगह पे जो ब्याज निकालते वो कहाँ से निकालते हम लोग, प्रिंसिपल से। तो देखो 6,000 का 10% कितना होता है, 2 जीरो हटा देंगे तो 60 गुणा 10 कितना होगा 600, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 600, इस जगह पे कितना आ गया 600, तो नीचे भी वही संख्या आएगी, याद रखना नीचे भी वही संख्या आती जाएगी आपकी, जो पहली जगह पे आया है वही नीचे जितनी संख्या होंगी आता जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर होता तो आता जाता नीचे, अभी यहाँ पे बताऊंगा, पहले इसको समझ दो। यहाँ पर 600 आ गया तो नीचे भी 600 आ गया। अब एक जगह बची यहाँ पे, वो निकालते हैं हम सामने से। तो देखो 600 का 10% कितना होता है, 600 का 10% 60, 2 जीरो हटा देंगे, 6 गुणा 10 कितना होता है 60, जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 600 दूनी 12, 1260। यही अपना CI बेटा, यही अपना CI है, यही आंसर है आपको। अगर ये फॉर्मूले से करते तो कितना टाइम लगाते आप लोग, इस क्लास के बाद फॉर्मूले से करके देखना इन क्वेश्चनों को कितना टाइम लगाओगे आप, ठीक है। CI हो गया। अगर मान लो इस क्वेश्चन में निकालना पूछा जाए अपन को SI, तो हम SI निकाल सकते हैं। अभी मैंने क्या बताया था, पहली लाइन किसकी होती है, SI की होती है। तो 600 600 कितना हो गया 1200 हो गया। अगर मान लो इसी में ये पूछा जाए CI और SI का डिफरेंस पूछा जाए, तो मैंने क्या बोला था, पहली लाइन को हटा दिया करो, बाकी सब अंतर होता है। तो देखो पहली लाइन को हटा दिया, अंतर कितना बचा 60, तो यहाँ पर जो अंतर है वो कितना आ गया 60। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें हमने सॉल्व कर ली, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रिक आपके जीवन के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। आप सिलेक्शन चाहते हो तो यही ट्रिक आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि सॉल्यूशन करोगे तो आप भूल जाओगे ना, कभी सिलेक्शन होगा, ये मेरी गारंटी। कभी सिलेक्शन नहीं पा सकते हो अगर आपने सॉल्यूशन किया इन तरह के क्वेश्चनों में। तो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। धांसू ट्रिक है जो आप 2-2 सेकंड में कर सकते हो। पूरे मैथमेटिक्स में, पूरा मैथमेटिक्स कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसी ऐसी धांसू ट्रिक बताऊंगा कि 2-2 सेकंड में, 5-5 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। सॉल्यूशन मैं भुला ही दूंगा आपको, मैथ का सॉल्यूशन आपको भुला ही दूंगा, सारे फॉर्मूले भुला दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो सिलेक्शन की मेरी गारंटी है। जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, चाहे मेरे साथ एक और सर हैं यशपाल सर, इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैं मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ाऊंगा। तीनों सब्जेक्ट की गारंटी है कि सिलेक्शन आपको यहीं से मिल जाएगा। कोई फीस नहीं है आपकी, बस फीस ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक बटन जरूर दबाना है, लाइक करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा अब इस 3 साल के वाला करते हैं, 3 साल में तो समझना, देखो 3 साल के लिए 1 2 3 1 2 3 1 ये होता है। तो सबसे पहले ब्याज निकालते हैं हम लोग, कहाँ से निकालते हैं, देखो यहाँ भी वही डाटा दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 6,000 रुपये और रेट दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष और निकालना अपन को यहाँ पर CI है। तो देखो 3 वर्ष के लिए ट्रिक 1 2 3 1 2 3 1 यही होती है। तो सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे, देखो प्रिंसिपल से, वही प्रिंसिपल 6,000 का 10% 600 होता है, तो यहाँ पे आ गया 600, मतलब इस जगह पे कितना आ गया 600 आ गया। तो देखो मैंने बोला था जो इस जगह पे आता है वही नीचे आता जाता है, तो नीचे भी 600 और नीचे भी 600। अब निकालना हमें सामने से, दूसरी लाइन में निकालना है। दूसरी लाइन में कहाँ से निकालते हैं हम लोग, सामने से। 600 का 10% वही 60 होगा, 60 होगा, 60 होगा। फिर से एक जगह और बची यहाँ पे, तो सामने से 60 का 10% कितना होता है 6, सभी को ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 6 6 1800, ये हो गया 1800 प्लस 6 6 6 60 60 कितना हो गया, ये हो गया 120, सॉरी 180 और प्लस 6, इनको जोड़ लेंगे 1800 1900 1986, यही आंसर है बेटा आपका। 1800 एक 1900, 1900 तो हो गया, 80 और 6 86, 1986, यही आंसर है आपका। अगर मान लो यहाँ पे पूछा जाए, ये तो CI हो गया। अगर मान लो यहाँ पर SI पूछा जाए आपको, मैंने बोला था SI क्या होता है, SI होता है पहली लाइन। पहली लाइन क्या है, ये वाली, कितना दिया था इसमें 1800 रुपये, तो ये 1800 रुपये। अगर मान लो CI और SI का डिफरेंस पूछा जाए, तो डिफरेंस क्या होता है, पहली लाइन को हटा दोगे तो अंतर, तो देखो अंतर कितना दिख रहा है 60 60 60 180 और 6 86, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है कितना 86, ये हो गया अंतर। तो बहुत इजी ट्रिक है ये, इसको अच्छे से सीखना है, रटना कुछ भी नहीं है। 2 साल के लिए 1 2 1, 3 साल के लिए 1 2 3 1 2 3 1 और 4 साल और 5 साल मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन में दिया था वो आपको याद रखना है, नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि आगे बहुत काम देने वाली है आपको। जब भी CI पढ़ोगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है दोस्तों। रट लेना अच्छे से। जो भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप लिख सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट में आप लिख सकते हो, वहाँ से मैं देख लूँगा, फिर मैं नया वीडियो डालूंगा, नई क्लास लूँगा, उस पर आपको चर्चा करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फीस नहीं है आपकी, आपका सिलेक्शन यहीं से होना है, आप बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।